ओए बढ़ जाओ, जल्दी बढ़ जाओ सब लोग। जल्दी बढ़ जाओ, 1 मिनट के अंदर सब अंदर, जल्दी बैठो। बैठ गया रे बंदर, जल्दी बैठने रे बैला। पानी पी रहा है, जिंदगी में कहीं पानी नहीं पिया है। आ जल्दी बैठो। फिर बाद में प्रसादी मिलेगा लास्ट में, बैठ जल्दी। नहीं मिलेगा, कैंसिल, जाओ कैंसिल, कैंसिल हो गया है। पढ़ो यहां पर, चलो आज क्या क्या पढ़ेंगे। ए पहला बैठ, ए बैठेगा जल्दी, तो ना खाना की दिक्कत है। ओपन लाइन लग तो मजा है, जितना फी नहीं देता उसे खा लेता है। ऑनलाइन वालों पर भी ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान है तुम लोग पर। तुम लोग के लिए स्पेशल डेट डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। अब पहला यहाँ ध्यान दे। तो आज पढ़ेंगे पॉलिटी में आज पढ़ना है महिला आयोग, महिला आयोग, महिला आयोग, महिला आयोग, महिला आयोग। और फिर पढ़ेंगे लोकपाल, लोकपालक, फिर परिसीमन, परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग। उसके बाद पढ़ेंगे संवैधानिक विकास का प्रक्रिया, संवैधानिक विकास का प्रक्रिया जो काफी लंबा है, काफी लंबा है। किस तरह हमारा संविधान बना है, प्रक्रिया क्या था, वो सारा चीज पढ़ेंगे। अरे पहला पढ़ने रे सर, हमारे यहाँ पर लाइट नहीं है, मच्छर काट रहा है, हम ले लें। उतना बड़ा सूर्य भगवान लाइट जल रहा है, आंधरे एकदम है, बैला कहीं का। सर हम लोग को आप पैसा दें, हाँ पैसा दो, लो पैसा। चलो यार डालो, महिला आयोग, महिला आयोग छोटा सा है, महिला आयोग, महिला आयोग, महिला आयोग, महिला आयोग, महिला आयोग का स्थापना, महिला आयोग का स्थापना, महिला आयोग का स्थापना 1990 नहीं 92, कब 92 महिला आयोग का स्थापना, 1992 अधिनियम, 90 अधिनियम, 1990 तो महिला आयोग अधिनियम 1990 स्थापना, 1992 ये केवल महिलाओं के हित का बात करेगा, महिलाओं को किसी प्रकार का, ठीक है ना,
शिकायत रहेगा तो उसका निवारण करेगा महिला आयोग। पुरुष के लिए कोई आयोग नहीं, कोई आयोग नहीं, कोई आयोग, पुरुष के लिए कोई आयोग नहीं है। ठीक है ना, समझ गया। देखो, जिसके साथ नाइंसाफी ज़्यादा होता था उसी के लिए ने सुरक्षा दिया जाएगा रे। तो महिला साथ ज़्यादा नाइंसाफी होता था, ठीक है ना, तो शोषण हुआ महिला का, इसीलिए उसके लिए उसको आरक्षण मिला और महिला आयोग मिला है। समझ गया। उसी प्रकार जिसको शोषण हुआ उसको जो है उसको संविधान द्वारा क्या मिला, संरक्षण क्या मिला है। तो महिला आयोग 1992 अधिनियम 1990 पुरुष के लिए डंडा आयोग, लाठी आयोग है आइन। चलो यहाँ ध्यान दो, समझ गया। तो यहाँ ध्यान दो। अब महिला लोग का शोषण होने के भी कारण ही लोग और जो है ताम झाम में उलझल रहेगी, अपना अधिकार न जान के और ताम झाम में आलतू फालतू चीज में खाली कोई बाबा आ जाए हम सब लोग जाकर हम जो है पगला के भीड़ लगा देगी। और जब बात करेगा अधिकार का, संविधान का, तो वहां पर ये सब की आलतू फालतू चीज है, आलतू फालतू करेगी। ठीक है ना। महिला आयोग, महिला आयोग, महिला, हम जानते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, 13 फरवरी। रेडियो दिवस भी 13 फरवरी, रेडियो दिवस भी 13 फरवरी, रेडियो दिवस 13 फरवरी, रेडियो दिवस 13 फरवरी। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस बोलेगा तो राष्ट्रीय बालिका दिवस बोलेगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस बोलेगा 24 जनवरी, 24 राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। 24 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, 8 और राष्ट्रीय महिला आयोग का पहला अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग का पहला अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का पहला अध्यक्ष जयबी पटनायक, जयंती पटनायक, पटनायक। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का पहला अध्यक्ष जयबी पटनायक, पटनायक। वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग का, वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग का, वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग का वर्तमान अध्यक्ष लिख लेना विजया किशोर रहाटकर, विजया किशोर बकलोली, विजया किशोर रहाटकर, राष्ट्रीय महिला आयोग का वर्तमान अध्यक्ष विजया किशोर लहाटकर, लहाटकर। पहला अध्यक्ष जयबी पटनायक, पटनायक। चलो यहाँ ध्यान दो। अब अगला पढ़ेंगे, छोटा सा था ही, लोकपाल, लोकपाल के बारे में पढ़ेंगे। लोकपाल के बारे में पढ़ेंगे। लोकपाल के बारे में जानो कि लोकपाल पहली बार कौन देश, लोकपाल पहली बार कौन देश, स्वीडन। कौन देश, स्वीडन। कौन देश, लोकपाल का प्रावधान पहली बार कौन देश, स्वीडन। कौन देश, स्वीडन। लोकपाल कौन देश, स्वीडन। लोकपाल कौन देश, स्वीडन। लोकपाल कौन देश, स्वीडन। लोकपाल कौन देश, स्वीडन। और लोकपाल को स्वीडन में क्या कहते थे,
लोकपाल को स्वीडन में किस नाम से? ओम बुड्स मैन, ओम्बुड्स मैन, ओम्बुड्स। लोकपाल को स्वीडन में ओम्बुड्समैन, लोकपाल को स्वीडन में ओम्बुड्समैन, लोकपाल को स्वीडन में ओम्बुड्समैन, लोकपाल को स्वीडन में ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन का वैसा कार्य क्या है? लोकपाल का काम था भ्रष्ट नेताओं एवं अधिकारी, भ्रष्ट नेताओं एवं अधिकारियों का जांच करना, अधिकारियों का जांच करना, जांच। लोकपाल का काम था भ्रष्ट अधिकारियों एवं नेताओं का जांच करना, लेकिन जांच होता है और भ्रष्ट हो गया ना हो गया। संस्था खरी बनने से थोड़े होता है, उसको लागू करवाने को सही ढंग से लागू हुआ तब ये ना। और लोकपाल ये जो है, ये मुद्दा जो है जब अन्ना आंदोलन हुआ था तो उसी में जो है ये क्या ना जोर पकड़ा था, उसी में जो है अन्ना आंदोलन का ये जो है उसी में लोकपाल विधेयक को लाया गया था। लेकिन पहली बार लोकपाल विधेयक, पहली बार लोकपाल विधेयक कब लाया गया? 1968। और इससे क्वेश्चन नंबर पूछता है, सेट प्रोग्राम देखते होंगे। पहली बार लोकपाल विधेयक 1968। और वो क्या लोकसभा था, है ना? चौथी लोकसभा था, चौथी लोकसभा 1968 में जब लाया गया था लोकपाल विधेयक, कौन लोकसभा था? तो चौथी लोकसभा चल रहा था। और उसमें पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी थी। पीएम कौन थी? पीएम थी। और हम जानते हैं कि ये जो है उस समय लोकसभा से क्या हो गया था? लोकसभा से पास हो गया था, परंतु राज्यसभा से पास नहीं हुआ था। इस प्रकार विधेयक ही बनकर रह गया, अधिनियम नहीं बन पाया। फिर आप लोग का यह अधिनियम बना, लोकपाल अधिनियम बना 2013। लोकपाल अधिनियम 2013 में जब लोकपाल बन गया था 2013 में, तो देश का पहला लोकपाल कौन बना था? देश का पहला लोकपाल पीसी यानी पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष। वर्तमान लोकपाल, देश का वर्तमान लोकपाल अजय मानिक राव खानविलकर खान। देश का वर्तमान लोकपाल अजय मानिक राव खानविलकर। पहला लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष पीसी घोष। और लोकपाल का कार्यकाल, लोकपाल का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष में जो भी पहले पूरा हो जाए। लोकपाल कार्य 5 वर्ष या 70 वर्ष में जो भी पहले पूरा हो जाए वही होता लोकपाल का कार्य। जिस प्रकार लोकपाल सेंट्रल के लिए था, उसी प्रकार राज्य में होता है
लोकायुक्त क्या होता है? राज में क्या होता है? लोकायुक्त क्या होता है? अब पहली बार लोकायुक्त में पहली बार लोकायुक्त विधेयक विधेयक कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कब? 1971 और यही लोकायुक्त विधेयक लागू हुआ 1972। तो पहली बार लोकायुक्त विधेयक कहाँ पर? महाराष्ट्र। कहाँ पर? महाराष्ट्र 1971। दूसरा उड़ीसा। उड़ीसा। तो इतना इससे याद रखना, इतना सही क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछते रहता है। अरे बंदर यहाँ पढ़ रहे लला। चलो बोलो। लोकपाल पहली बार स्वीडन। लोकपाल पहली बार स्वीडन। लोकपाल पहली बार स्वीडन। कौन नाम से? ओम्बुड्समैन। कौन नाम से? ओम्बुड्समैन। लोकपाल का काम भ्रष्ट अधिकारियों एवं नेताओं की जांच करना। पहली बार लोकपाल विधेयक 1968। कौन सी लोकसभा में? चौथी लोकसभा। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और उस समय कहाँ से पास हो गया था? लोकसभा से पास हो गया था, परंतु राज्यसभा पास नहीं हुआ। और ये दोनों जगह से पास हुआ। 2013 बन गया अधिनियम। लोकपाल अधिनियम 2013। लोकपाल अधिनियम 2013। देश का पहला लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष पीसी घोष। वर्तमान लोकपाल अजय मानिक राव खानविलकर। कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष। 5 वर्ष या 70 वर्ष। और राज्य में लोकायुक्त क्या होता है? लोकायुक्त। और पहली बार लोकायुक्त विधेयक महाराष्ट्र। पहली बार लोकायुक्त विधेयक महाराष्ट्र 1971 लागू हुआ 1972। याद हुआ? अब पढ़ेंगे परिसीमन। छोटा टॉपिक अभी है। चलो यहां ध्यान दो। अरे पहला पढ़ने रे, तू लोग परिसीमन आयोग पहले लिख रहा है, ले रहेगा, लला कहेगा, कहीं ना सुधरेगा। बकरो पढ़िया करबे करेगा। चलो अब पढ़ेंगे परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। परिसीमन आयोग किस अनुच्छेद में? परिसीमन आयोग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 82। अनुच्छेद। परिसीमन आयोग किस अनुच्छेद में? 82 किस अनुच्छेद में? परिसीमन का कार्य होता है प्रत्येक जनगणना के बाद क्षेत्र डिसाइड करना। कि कौन सा विधानसभा क्षेत्र कहाँ तक होगा, कौन सा लोकसभा क्षेत्र कहाँ तक होगा, कौन सा पंचायत का क्षेत्र कहाँ तक होगा, फिर कितना लोकसभा क्षेत्र और बनाना चाहिए, कितना विधानसभा क्षेत्र और बनाना चाहिए, कौन कौन पंचायत नया बनना चाहिए, वो सारा परिसीमन में आता है। परिसीमन में अब परिसीमन का चर्चा अनुच्छेद 82
82 अनुच्छेद 82 अनुच्छेद। और अभी तक कितना परिसीमन हो चुका है? ऐसे कहा गया, ऐसे अनुच्छेद 82 में कहा गया प्रत्येक जनगणना प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाए, गठन किया जाए। परंतु अभी तो परिसीमन हुआ 4, अभी तो परिसीमन हुआ, अभी तक कुल परिसीमन हुआ, कुल परिसीमन कितना बार हुआ? 4 बार कुल परिसीमन हुआ। 4 बार कितना बार? 4 बार कितना बार? कुल परिसीमन हुआ 4 बार, कुल परिसीमन हुआ 4 बार, कुल परिसीमन हुआ 4 बार, कुल परिसीमन हुआ 4 बार। पहला हुआ पहली बार तो 1952-51 में जनगणना हुआ। अब 52 में परिसीमन, बारी में परिसीमन। दूसरी बार 1961 में जनगणना हुआ और 1962 में परिसीमन तीसरी बार। अब कितना लोग सोच लेता है तीसरी बार 1972 मार देता, नहीं, 1971 में जनगणना हुआ लेकिन 72 में परिसीमन नहीं हो पाया था। 1973 नहीं, 73 चौथी बार। 2001 के जनगणना के बाद 2002 में 2000 इस प्रकार वर्तमान में कितना परिसीमन हुआ? 4। कितना परिसीमन हुआ? कुल 4, कुल 4 परिसीमन हुआ। कुल कितना परिसीमन हुआ? 4 परिसीमन हुआ। पहला हुआ 1952, दूसरा हुआ 1962, तीसरा हुआ 1973 और चौथा हुआ 2002 याद हुआ। परिसीमन आयोग किस अनुच्छेद में? 82 परिसीमन आयोग, 82 परिसीमन आयोग, 82 परिसीमन आयोग, 82 परिसीमन आयोग, 82 परिसीमन आयोग गठन कब? परिसीमन आयोग गठन कब किया जाना चाहिए? परिसीमन आयोग का गठन कब किया जाना चाहिए? प्रत्येक जनगणना के बाद, प्रत्येक जनगणना के बाद प्रत्येक परिसीमन आयोग का गठन किया जाना चाहिए। परिसीमन आयोग अनुच्छेद 82 पहला, 1952 दूसरा, 1962 तीसरा, 1973 चौथा, 2002 अंतिम, 2002 और 2026 तक कहा गया है। परिसीमन में ही कहा गया है कि 2026 तक लोकसभा और राज्यसभा के सीट में बढ़ोतरी नहीं किया जाएगा। कहा गया है कि 1971 के जब जनगणना हुआ था ना, उसी में कहा गया था कि 2026 तक लोकसभा राज्यसभा का सीट फिक्स रहेगा, 2026 तक कहा गया, समा गया है। इसीलिए परिसीमन करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसका दूसरा रूप दे रहा है, दूसरा रूप दे रहा है, इसीलिए ये परिसीमन फंस जा रहा है, समा गया। अच्छा, ये तो परिसीमन अनुच्छेद 82 अनुच्छेद, लेकिन ये पॉइंट ना लिख लेना। अगर राज्य परिसीमन बोलेगा, राज्य परिसीमन तो किस अनुच्छेद में राज्य परिसीमन बोलेगा?
किस अनुच्छेद में? राज परिसीमन आयोग बोलेगा तो कौन अनुच्छेद होगा? राज परिसीमन आयोग किस अनुच्छेद में? तो 170 लिख लो। राज परिसीमन आयोग, राज वाला। थावे मंदिर कैसे जाने बैला, सब थावे फावे कर रहा है। राज परिसीमन बोलेगा तो अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 170। राज परिसीमन बोलेगा तो अनुच्छेद 100। और परिसीमन आयोग जो है ना, या एक अर्ध न्यायिक संस्था है। कौन न्यायिक संस्था है? अर्ध न्यायिक। क्या बोलेंगे? अर्ध न्यायिक संस्था है। पूरा पूर्ण न्यायिक तो कोर्ट होता है। क्या होता है? अरे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये होता है न्यायिक। क्या होता है? बाकी बार इसके अलावा अर्ध न्यायिक। अर्ध जैसे बोला राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसा है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसा है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। और न्यायिक। अच्छा, परिसीमन आयोग गठन। परिसीमन आयोग के गठन कौन करता है? भारत सरकार। राष्ट्रपति के परामर्श पर भारत सरकार करता है। परिसीमन आयोग गठन को करता है भारत सरकार। किसके परामर्श पर? राष्ट्रपति के परामर्श पर। इतना आप लोग को याद रखना। याद रहेगा। चलो रिवीजन कर लेते हैं। बताओ, परिसीमन आयोग अनुच्छेद 82। राय परिसीमन आयोग अनुच्छेद 170। परिसीमन आयोग कैसा है? एक अर्धन्यायिक संस्था। राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अर्धन्यायिक संस्था। प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग के गठन करने का बात कहा गया है। कुल परिसीमन हुआ 4 बार। पहली बार 1952, दूसरी बार 1962, तीसरी बार 1973, चौथी बार 2002 और 2026 तक कहा गया है। 1971 के जनसंख्या के बाद कहा गया है कि 2026 तक लोकसभा और राज्यसभा की सीट में बढ़ोतरी नहीं किया जाएगा, बल्कि फिक्स रहे। और परिसीमन आयोग गठन करता है भारत सरकार राष्ट्रपति के परामर्श पर। अब पढ़ेंगे संवैधानिक निर्माण प्रक्रिया। संवैधानिक निर्माण प्रक्रिया का टाइम हो गया है। संवैधानिक निर्माण प्रक्रिया। संवैधानिक निर्माण प्रक्रिया पढ़ेंगे तो बहुत सारा चीज पढ़ेंगे। यानी हमारा संविधान धीरे धीरे कैसे निर्माण हुआ है। तो संवैधानिक निर्माण प्रक्रिया। संवैधानिक निर्माण प्रक्रिया। गुरुजी मेरा पूरा ध्यान रसगुल्ला पर है। हाँ रे बैला, तुम मक्खी है ना, रसगुल्ला पर बैठा होगा जाके। बकलोले। संवैधानिक निर्माण प्रक्रिया। संवैधानिक निर्माण प्रक्रिया बहुत सारा चरण में हुआ था और सबको लिखे। तो संवैधानिक निर्माण प्रक्रिया में पहला है 1773 के लेगिस्लेटिंग एक्ट। 1773 के लेगिस्लेटिंग 1773 के लेगिस्लेटिंग एक्ट। फिर आएगा 1781 के सेटलमेंट जो आएगा लिख देते हो, फिर उसे पढ़ना है विस्तार में। सेटलमेंट एक्ट। डायरेक्ट पूछता सेटलमेंट एक्ट कब आया? 1781। फिर आएगा
1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784, 1784, 1700। फिर आएगा 1793 के चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट अभी ये सब पढ़ेंगे। 1793 के चार्टर एक्ट आया था। इसके द्वारा जो है जो कर्मचारी है उसे भारतीय संचित निधि से ही वेतन देने प्रावधान किया गया था। फिर आएगा 1813 के चार्टर एक्ट, चार्टर, और इसके द्वारा जो है कंपनी के एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया है और कंपनी के क्या ना 20 वर्ष एकाधिकार बढ़ा भी दिया गया है और शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का बात किया गया है और ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति भी मिल गया है। सब पढ़ाएंगे, अभी बोल रहा है रबा लारे झुप रहा है, मारेंगे छट बेहोश हो जाएगा जानवर का ही का, है ना। फिर 1833 का चार्टर एक्ट, चार्टर, इसके द्वारा पूरी तरह से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया है। फिर आएगा 1853 के चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट खत्म, चार्टर एक्ट अब खत्म, चार्टर एक्ट अब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपका आएगा भारत परिषद अधिनियम, चूंकि अब गवर्नर जनरल के अधीन जब तक था तब तक चार्टर क्या चल रहा था, जब तक गवर्नर जनरल के अधीन था तब तक चार्टर एक्ट चल रहा था। लेकिन अब वायसराय कौन आएगा? वायसराय, तो वायसराय आएगा तो भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद, पहला भारत परिषद अधिनियम 1858 के भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद। फिर देखेंगे 1861 के भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। फिर पढ़ेंगे 1893 के भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम यानी एक्ट। फिर पढ़ेंगे 1909 के भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार। फिर पढ़ेंगे 1919 के भारत परिषद अधिनियम, जिसे बोलते हैं मॉन्टेग्यू ट्रांसफर सुधार। फिर पढ़ेंगे 1935 के भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम एक्ट। कौन सी? ये अंतिम भारत परिषद अधिनियम था 1935। इसे बोलते संविधान का ब्लू प्रिंट, संविधान का ब्लू प्रिंट। संविधान का अधिकांश चीज 80% कहाँ लिया गया था? 1935 के भारत परिषद अधिनियम तो ये सारा चीज पढ़ना है, क्या ना। अभी हम लिखाए थे ये क्रम, क्या लिखाए थे, लेकिन सारा कंप्लीट पढ़ना है, कंप्लीट। आप लोग इसी में डरते हैं, लेकिन हम आप लोग को ये भी याद होगा, जो शाम में यूट्यूब पर देखते हैं क्लास, शाम में यूट्यूब पर जो सेट वगैरह करवाते हैं, तो उस समय जब क्लास देखते होंगे तो सब लगभग जब आता है 4 ऑप्शन तो पूरा बोल लेते हैं, नहीं बोलते हैं, लगभग बोलते रहते हैं। तो शाम में भी यूट्यूब पर क्लास देखता होगा, उसको सब धीरे धीरे याद हो गया होगा। ऐसे थोड़ा ये हार्ड लगता है, लेकिन हार्ड है नहीं। अगर 4-5 बार सुन लिए तो आराम से याद हो जाएगा, समझा बंदर। तो अब पढ़ेंगे, टाइम हो गया है। 1700 पॉलिटी में मात्र आधा घंटा क्लास अभी होवे किया है। तुम लोग को पढ़े पर ध्यान इसीलिए लग रहा है क्योंकि तुम लोग को ध्यान रसगुल्ला पर बल खा इसके बैरा पहले जान गए, पढ़े मने लग पर
बोल कहेगा ये लोग को ध्यान स्कूलबा पर बैला कहेगा पढ़ लो से कहते सुन लो, जो अभी खाएगा उसको भोज में एंट्री नहीं मिलेगा। समझ गया? भोज में तुम लोग को रूम में ताला मार के अंदर फेंक रहो। समझ गया? हाँ समझ गया? अरे भोज कौन कौन नहीं खाएगा? हाँ भोज में एंट्री नहीं रहेगा। हाँ भोज का डेट बताएंगे। हम खाएंगे सर जी। अच्छा आ जाना बंदर। कहाँ गया सब? कहाँ गया वो सब? चलो यहीं तक रहने देते हैं, यहीं तक रहने देते हैं। ए बंदर, लेकिन कल लंबा खींचेंगे। और ये जितना लिखाए थे ये पूरा कर खत्म करना है। इसलिए ऑनलाइन वालों 1-2 बार सर हम लोग को बहुत पीछे क्या लिख रहा है? पीछे हेलो सर क्या लिख रहा है रे सर? इसमें भी लुसेंट नहीं बैला सब क्यों कैसे हो जाएगा? इसमें तो ऐसे इतना पढ़ाएंगे, पढ़ाते पढ़ाते दिसंबर बीत जाएगा। बहुत पढ़ाना पड़ेगा। चलो यहाँ ध्यान दो। तो कल आप लोग को जो है ये वाला खुद पढ़ के आएगा। 1-2 बार पढ़ के आना है, जिससे कि जब पढ़ाएंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, जल्दी खिंचा भी जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन सब तो सब पॉलिटिकल क्लास कब खत्म होगा? पूरा बहुत खत्म हो गया है। 10-15 दिन 10 दिन और मालूम चलेगा, उसके बाद पॉलिटिक्स खत्म। और केमिस्ट्री मात्र 4 से 5 दिन और चलेगा। केमिस्ट्री खत्म। समझ गया? 4-5 दिन काफी हो गए केमिस्ट्री के लिए। चलो लाइन वालों बाय 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 बाय। सी यू अगेन। मस्त रहो, भगवान रहो, पढ़ते रहो। भोज खाने के लिए फ्री रहते हैं सर, तो ठीक है आ जाना, बताएंगे। चलो बाय बाय बाय। सी यू अगेन। मस्त रहो, भगवान रहो, पढ़ते रहो। ऑनलाइन वालों जय हिंद, बाय।